हेलो बच्चों, मैं अरविंद यादव कमल सर फिर से नए वीडियो के साथ बीटी क्राफ्ट्स बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन और जो उसका बायोटेक है उसमें से एक नई टॉपिक है। नए टॉपिक का मतलब कृषि क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, क्या योगदान है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बीटी क्राफ्ट्स यानी बीटी फसलें, तो सबसे पहले जानेंगे कि बीटी क्या होती हैं। बीटी क्या है? एक जीव विष है, मतलब जीव का जहर है, जो काम क्या करता है, छोटे मोटे कीट पतंगों को मारने का काम करता है, नष्ट करता है, जबकि खुद के शरीर में खुद को नहीं नष्ट करता है लेकिन दूसरों को नष्ट करता है। तो सही बात है, अपने आप को थोड़ी कोई नष्ट करेगा। सभी जीव तो दूसरे को नष्ट करने में लगे हैं। संसार है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, सभी का फंक्शन है, वैसे इसका भी है, बट सही है। तो बीटी बीटी क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? बैसिलस थुरिंजेंसिस है। इसका नाम है बैसिलस थुरिंजेंसिस, ठीक है। इसी से बी और टी इसी से लिया गया है, जिससे एक विष बनता है, इसके शरीर में पाया जाता है, उसी के नाम से इसको जीव विष कहा जाता है, जो पेस्टिसाइड होता है, यानी कीट पतंगों को मारने का काम करता है। यानी इसके अंदर ऐसे गुण हैं, ऐसे गुण के जीन पाए जाते हैं जो खुद को तो नहीं लेकिन दूसरे जीवों को मारने में सक्षम होता है। तो इसी के जीन का, इसी बैक्टीरिया के जीन का उपयोग करके हम लोग फसलों में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और उस फसल में फिर कीट उट नहीं लगते हैं, फिर पीड़क रोधी हो जाता है। यानी कि हमें बाहर से मार्केट से एक्स्ट्रा केमिकल नहीं डालना पड़ता है, चलो इस दवा का छिड़काव कर दे, इस पर कीट नहीं लगेंगे। पहले से प्लांट ही पेस्टिसाइड है, ठीक है ना, वो चीज पौधे ही। आइए देखते हैं। तो इसके लिए एक प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। प्लाज्मिड, ठीक है ना, जो कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है, ठीक है, जो गोलाकार डबल हेलिक्स का होता है। तो उस प्लाज्मिड का नाम है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड एक प्लांट बैक्टीरिया से निकाला गया था, जिसका नाम था, उस बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, जिसका मेन फंक्शन है, ये क्या करता है प्लांट में, यानी पौधों में क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग एजेंट है। मतलब ट्यूमर यानी कि गठिया रोग या पौधों में कैंसर कारक उत्पन्न करता है, और उसी ट्यूमर इंड्यूसिंग से टीआई प्लाज्मिड कहा गया। तो टीआई प्लाज्मिड कहाँ से, किस बैक्टीरिया से मिला? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। जो काम क्या करता है उसके कार्य के आधार पर इसका नाम टीआई प्लाज्मिड पड़ा है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अब आपको बीटी, अब जैसे हम बात करते हैं कि संसार में यानी कि विश्व में सबसे पहले कौन सी बीटी फसल बनी थी, तो टोबैको की बनी थी, ठीक है ना, टोबैको तंबाकू की बनी थी। कहाँ पर बनाई गई थी? तो ये बेल्जियम की कंपनी बनाई थी, बेल्जियम की कंपनी। और भारत में क्या हुआ था, इंडिया में सबसे पहले कौन बना था? इंडिया में सबसे पहले बीटी कॉटन बना था, जहां पर भारत यानी कि महाराष्ट्र की जो कंपनी है और कुछ अमेरिका के भी साइंटिस्ट मिलकर के इसको बनाए थे। तो भारत में बीटी कॉटन और पूरे विश्व में टोबैको सबसे पहले बीटी फसल थी। अब आइए देखते हैं बीटी क्राफ्ट्स, यानी कि इसमें हम जीन का जो आरडीएनए फॉर्मेशन कैसे करते हैं और उसका ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। इस कपास के हमें जो पढ़ना है कक्षा 12 के सिलेबस में बीटी कपास के रूप में। आइए देखते हैं बीटी कपास कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं उसको। तो इससे पहले अगर आप लोग बायोटेक पढ़े होंगे अच्छी तरह से तो हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको बताना समझाना। अगर नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को, इस अपने चैनल को, एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको सारी बायोटेक्नोलॉजी का एक एक पॉइंट आपको जरूर समझ में आएगा। आइए देखते हैं।
तो बीटी में सबसे पहले आप क्या करोगे, इस बीटी बैसिलस थुरिनजेंसिस बैक्टीरिया से वो जीन निकालोगे जिस जीन से आपको लगता है कि ये जीन जो है पेस्टिसाइड यानी कि पीड़क कीट पतंगों को मारने में सक्षम है। तो मान लीजिए आपने क्या किया, ये जीन यहाँ से निकाल लिए हो, ठीक है ना। ये आपने क्या किया, बीटी जीन है, बीटी जीन जिसे आपने काट करके निकाल लिया है, मतलब डीएनए का पार्ट है। और यहाँ पर आपने क्या किया है, टीआई प्लाज्मिड लिए हो, ये आपका टीआई प्लाज्मिड है गोलाकार, ठीक है। अब दोनों को जैसे मान लीजिए कि आपको इतना ही जीन इसका चाहिए, मतलब इस डीएनए का इतना ही पार्ट आपको चाहिए, जो इसके अंदर डाल देंगे, इसको हम उस कपास के अंदर डाल देंगे किसी न किसी माध्यम से, तो कपास के पौधे में भी ये गुण डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसका पहला स्टेप होगा आपका कि दोनों डीएनए को एक ही रिस्ट्रक्शन एंजाइम से काटना है। हम ये कहेंगे यानी कटिंग बोथ इन सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है ना। तो मतलब एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना है दोनों को, क्योंकि जिससे दोनों आपस में स्टिकी पॉइंट बना करके जुड़ जाए, मतलब चिपचिपा पदार्थ जो है दोनों के पास होता है वो एक ही से काटेंगे तभी ऐसा होगा, अलग अलग से काटेंगे तो वो मैच नहीं करेगा, तो ध्यान रखना है। तो आपने इसको काट करके ये पॉइंट आपने निकाल लिया यहाँ पर, और इसको काट करके आपने ऐसे इतना पार्ट काट करके अलग करके फेंक दिए। अब क्या करोगे, इन दोनों को आपने क्या किया है, यहाँ पर दूसरा स्टेप लाइगेज, ठीक है ना, लाइगेज एंजाइम की सहायता से आपने क्या किया, दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद इसका नाम क्या हो गया, आर प्लाज्मिड, ठीक है ना। आर प्लाज्मिड का मतलब रिकम्बिनेंट, कभी कभी रिपीटेटिव बोल देते हैं क्योंकि इसके पास रिपीट करने की क्षमता होती है, इसलिए रिपीटेटिव भी बोल सकते हैं, और बाकी रिकम्बिनेंट क्योंकि दो लोग मिल करके पुनर्योगज पुनः एक डीएनए बन गया, इसलिए इसको आर डीएनए या आर प्लाज्मिड, क्योंकि प्लाज्मिड है तो आर प्लाज्मिड बोलेंगे, नहीं तो डीएनए अगर इसको हम डीएनए में जोड़ते तो आर डीएनए बोलते, क्योंकि प्लाज्मिड लिए हैं इसलिए इसको प्लाज्मिड फेंकेंगे, मतलब कहेंगे। अरे फेंकना देखना सब वही बात है, कोई बात नहीं, चले संसार है। तो अब क्या करोगे, इसको आर प्लाज्मिड का क्या करना है, आप जिस बैक्टीरिया से इस प्लाज्मिड को निकाले थे, किससे निकाले थे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, तो उसी बैक्टीरिया के अंदर इस नए प्लाज्मिड को जो आपने रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड या बनाया है नया प्लाज्मिड, उसको इसमें डाल दिए। आप क्या करोगे, आर डीएनए या आर प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, इन अदर होस्ट, तो होस्ट कौन होगा, एटी होगा, सॉरी एटी का मतलब क्या हो गया भाई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, जिसमें से ये प्लाज्मिड निकाला गया था। अब नया जो बनाया है आपने आर प्लाज्मिड, उस प्लाज्मिड को उसके अंदर डाल दीजिए। तो आपने क्या किया, ये एटी है मतलब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, और उसके अंदर आपने क्या किया, इस प्लाज्मिड को डाल दिए, ये आपका, क्योंकि देखिए जुड़ा हुआ है ना यहाँ पे, इसको आपने डाल दिया। अब क्या करो, इस बैक्टीरिया का, एग्रोबैक्टीरियम का, इसका क्या कर दो, इन्फेक्शन करवा दो, किससे, कपास की, यानी बीटी कपास में पढ़ना था, इसको भाई मिटाना पड़ेगा, मैं मिटाए यहां तक, ओके। तो इसको हम आपने क्या किया, इसको प्रवेश करवा दिया यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं कैसे क्या किए। अब क्या करो भाई, अब इसको आप जैसे बना रहे हो क्या, बीटी कॉटन, क्योंकि आपके इंटर में पढ़ना है भाई बीटी कॉटन को, तो आप इसमें क्या करोगे, जो आपने एक बैक्टीरियम, जो उसका बैक्टीरिया का अपना, और ये आपका जो आर डीएनए था या आर प्लाज्मिड था, इसमें आपने डाला था, इसमें 80 एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस में आपने फिर से उस प्लाज्मिड को डाला है। तो अब इसका क्या करा दूं, कपास की कोशिका में क्या कराओगे, इन्फेक्शन, कोशिका में संक्रमण करवा दो,
संक्रमण का मतलब क्या हो गया, यानी कि ये किसी न किसी तरीके से उस कपास के पौधे की कोशिका में चला जाए। तो ये है कपास की सेल, और कपास यूकैरियोटिक होगा क्योंकि उसके पास क्या पाया जाएगा, अपना खुद का डीएनए। और ये क्या हुआ, बैक्टीरिया, आपकी ये बैक्टीरिया इसके साथ चिपक गई, ये वाली, ठीक है ना, चिपक गई। अब क्या हुआ, अगले स्टेप में ये आपका क्या है, कपास कोशिका है, कपास कोशिका। और क्या है, ये आपका एटी है। ये क्या है भाई, कपास कोशिका है, ध्यान रखना, कपास कोशिका। अब इसमें कपास कोशिका का अपना ये क्या है, इसका खुद का अपना डीएनए है। और अब क्या हुआ, इसके अंदर ये प्लाज्मिड प्रवेश कर गया, ये वाला जो प्लाज्मिड था ये इसके अंदर प्रवेश कर गया, यहाँ पर आ गया। तो अगले स्टेप में क्या हुआ, ये जो है ये प्लाज्मिड, ये जो है नया, तो इसके अंदर आ गया, मतलब ये मान के चलो इसके अंदर उसके डीएनए पर जो पौधे का डीएनए था उसके साथ मिल गया, ये फ्यूज कर गया, जो पौधे का डीएनए है। अब उस पौधे के डीएनए के साथ जब मिल गया तो अब इसका मेन कैरेक्टर क्या था, वो देखो बगल पड़ोस में भी चल शुरू हो गए, ठीक है, टॉपिक भी खत्म होने वाली है, कोई बात नहीं। तो इतना ये इसके अंदर जब प्रवेश कर गया आपका ये, क्योंकि इसका शुरुआत में कैरेक्टर आपको पता होगा कि इसका मेन कैरेक्टर क्या था, कि छोटे मोटे कीट पतंग को मार के नष्ट करना। जब अब ये प्लांट सेल में आ गया तो प्लांट सेल में भी तो वो कैरेक्टर डेवलप करेगा भाई, स्वाभाविक है। तो इस कपास की कोशिका में भी ये डेवलप करेगा, अपना कैरेक्टर शो दिखाएगा। क्योंकि जैसे कोरोना वायरस होता क्या था, कोरोना वायरस आपके डीएनए के साथ रेप्लिकेट करके उसके अपना कब्जा कर लेता था, आप परेशान, आपका खुद का अस्तित्व खत्म। उसी तरह से क्या हो गया, अब आकर के ये वाला अपना अस्तित्व जमा लिया। अब ये जैसे कहेगा वैसे काम होगा इसकी कपास की कोशिका में। तो कैसे कह रहा है, देखो ये इतना सयाना भी नहीं है कि सब कुछ अपनी मर्जी करे, केवल एक ही काम अपनी मर्जी करता है। अगर कोई बाहर से इसके ऊपर कोई कीट पतंग आएगा तो ये बोलता है भैया तुम्हें मारेंगे। मारता कैसे, आइए देखते हैं। जब ये प्लांट कपास की कोशिका में पहुंच गया तो मान लो क्या है, ये भाई कपास का रुई का मतलब जानते हैं ना, रुई उसका प्लांट है। तो रुई की पत्ती पर या कोई कैटरपिलर, कोई जीव बैठ गया, कोई, ठीक है ना, कैटरपिलर है, इसकी पत्ती को खा रहा है। खाने के बाद जब इसकी आंत में पहुंचेगा, क्योंकि इसके पास क्राई प्रोटीन बताने की क्षमता हो जाती है, क्राई प्रोटीन, ध्यान रखना, जो कि विष का काम कर सकता है। और एक बात और है, जब ये बैसिलस थोरेंजेंसिस के शरीर में होता है तब खुद को नहीं नुकसान करता, वो बैसिलस थोरेंजेंसिस को नहीं मारता अपने आप को, कोई अपने आप को थोड़ी ना मारेगा, सभी दूसरे को मार रहे हैं आजकल। अपना काम बनता भाड़ में जा जनता, हम अपना काम निकल गया तुम कौन, चल हट, हवा आने दे, संसार का नियम है। बट ये भी देखिए आप क्या करता है ये। आई तो अब क्या हुआ, तो इस कैटरपिलर यानी कि जो गदहिला जानते हैं ना, गदहिला चने के खेत में, गाने की बात नहीं, तो उसमें क्या होता है कि वो जब इसको खाएगा तो उसकी पत्ती को, तो उसके आंत में जब पहुंचेगा तो उसमें जो क्राई प्रोटीन है, क्राई प्रोटीन क्या होती है, ऐसी प्रोटीन जो किसी जीव के आंत में छिद्र उत्पन्न कर दे। पोर फार्मिंग प्रोटीन को क्या बोलेंगे, क्राई प्रोटीन, जो कि क्रिस्टलाइन रवा बना देता है, उसका क्रिस्टल बना देता है। तो ये इसकी आंत में जब जाता है तो क्योंकि वहां से वो क्षार के रूप में, यानी क्षारीय माध्यम हो जाता है, उसकी आंत में जो है, जो पीएच होता है उसका 7 से अधिक हो जाता है। तो वहां पर क्या होती है कि ये जो जीन है एक्टिवेट हो जाती है। मतलब उस अवस्था में क्या होती है कि ये जो जीन है वो मतलब जिसे हम कहते हैं अम्लीय माध्यम में एक्टिवेट नहीं होती है, जबकि क्षारीय माध्यम में एक्टिवेट हो जाती है। तो क्योंकि अब बैसिलस के अंदर था, इसका मतलब बैसिलस के अंदर क्षारीय माध्यम होता नहीं है, या होता है तो उसको खुद को नुकसान नहीं कर रहा है लेकिन दूसरों को नुकसान कर रहा है। बातें दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं इसके, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, जब इसके आंत में क्षारीय माध्यम मिला तो आंत में क्या हो गया, छोटे छोटे छिद्र हो गए और इसका मुख क्या होता है, मुख फट जाता है, ठीक है ना, मुख फट गया, ये मर गए। तो जब मर गए भाई, अब इससे सभी कैटरपिलर, कोई अब दूसरा कैटरपिलर आया, अरे ये तो मरा पड़ा हुआ इसको खा करके, तो इसका मतलब फिर कोई दूसरा इसको टच नहीं करेगा उस समय, ठीक है। इसलिए बीटी क्रॉप्स यानी कि बीटी फसलें बनाई जाती हैं। तो बीटी फसलें बनाने का लाभ क्या मिला आपको,
बीटी फसलें बनाने का लाभ ये है कि आपको मार्केट से दूसरी नई नई दवाइयाँ कि भैया ये छिड़काव कर दीजिए, इसमें कीट लग रहे हैं, इसमें दीमक लग रहा है, इसमें ये लग रहा है, उसमें वो लग रहा है, ये कीट इसको पत्तियां खा जा रहे हैं, इसके फल खा जा रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग एक्स्ट्रा दवाई नहीं लानी है आपको। अब तो आपके प्लांट में ही दवा है पहले से ही, क्योंकि आपने उसी का जीन ही डाल दिया है, तो वो खुद ही जहर उत्पन्न कर रहा है। लेकिन वो जहर जब अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनता होगा कि क्या वो हम लोग जब फल खाएंगे उसका तो हमें भी नुकसान करेगा? नहीं, ऐसा नहीं। वो उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए। जैसे हम लोग तो भाई इतने विकसित जीव हैं, इतने पावरफुल हैं, इम्यून सिस्टम हम लोग का इतना छोटा मोटा क्या करेगा हम लोगों का। लेकिन अब ध्यान में आएगा भाई कोरोना बिल्कुल दिखता है नहीं, फिर भी काम बड़े बड़े करता है। कोई बात नहीं। तो बीटी फसलें ऐसी होती हैं। तो आपके बीटी कपास आपने बना लिया। उस बीटी कपास बनाने का मेन ध्येय क्या था कि हमें पेस्टिसाइड बाहर से नहीं लेना है, हमारे इस पौधे में खुद से पहले से वो पीड़क रोधी है, कीटों को मारने की क्षमता उसके अंदर आ चुकी है। आपको ये चीज कैसे काटा जाता है, उसका रिस्ट्रिक्शन साइट कैसे होता है, कितना होता है, और इसमें शुद्ध अशुद्ध कब करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होगा, पीसीआर क्या होगा, इन तमाम चीज को जानने के लिए हम पीछे बायोटेक पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उस चीज को जानने समझने के लिए आपको वीडियो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।